नमस्कार साथियों, क्या आप भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन से बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, यदि आप सही बुक्स फॉलो करते हैं तो आप आधी जंग जीत जाते हैं, लेकिन यदि आपने गलत बुक्स फॉलो कर ली तो आपकी 1 साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसमें अंत तक बने रहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि प्रत्येक सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। बाकी चाहे आप किसी कोचिंग पे पढ़ते हो या आपने कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो तो वहाँ का कंटेंट आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बेसिक रिसोर्सेस यानी एक ऑथेंटिक जो बुक है वो आपको अपने पास रखनी ही होगी, ताकि जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो आप बुक में समझ सको। देखिए, नोट्स जो है वो कंसाइज वे में होते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं और उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई नहीं मिलती आपको। वहाँ क्या है, आपको फैक्ट मिल जाएंगे लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में आरपीएससी जो क्वेश्चंस कर रही है, डिफरेंट एग्जाम के पेपर आपने देखे होंगे, तो वहाँ कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले जो एसआई के एग्जाम हुए हैं वहाँ इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, फैक्चुअल थे, बेसिक थे और अप्लाइड थे। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है 2025 के ट्रेंड को देखते हुए कि आरपीएससी कंसेप्ट बेस और एडवांस क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसआई में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है प्यारे बच्चों वो है जनरल हिंदी का, और ये पेपर है आपका होगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है। इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और ये आपका होगा 2 आवर्स। ये बेसिक बात है, ये आपको पता होगी। तो हिंदी की हम बात करते हैं, सबसे पहली जो आपको बेसिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, वो राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए चलती है। यहाँ प्यारे बच्चों आपके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट रहेंगे। पहला, जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं या पहली बार उन्होंने हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट जो है हिंदी के वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा, आरपीएससी क्या करती है, इस बुक से सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके और एग्जाम में पूछती है। तो 2 फायदे आपको इस बुक से हो जाएंगे। फिर अब उन्हीं टॉपिक्स का आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे या एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप देखना चाहो, संधि के एग्जाम्पल, उपसर्ग के, प्रत्यय के, समास के, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा संपादित है और उनके लेखक हैं डॉक्टर राघव प्रकाश और सविता पाईवाल। ठीक है, डॉक्टर राघव प्रकाश, ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है राजस्थान में हिंदी की। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं और जहाँ जहाँ हिंदी सिलेबस में होती है, इस बुक को सभी जो अभ्यर्थी है वो फॉलो करते हैं। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट हिंदी का। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस यानी जीके एंड जीएस। तो देखिए, सेकंड पेपर में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो राजस्थान जीके के ही आएंगे। तो यहाँ राजस्थान जीके में आपसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछी जाएगी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की जियोग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। तो इसकी जो बुक है प्यारे बच्चों, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है, आरएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई है। ये बुक आपको फॉलो करनी है। जितना भी एसआई का सिलेबस है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरी जो हमारी बुक है राजस्थान का भूगोल, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना हैं। ठीक है, ये भी अब तक की बेस्ट बुक मानी जाती है राजस्थान की ज्योग्राफी की। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करंट में मिलेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको फॉलो करने हैं। तीसरी है हमारी राजस्थान का प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था
डॉक्टर जनक सिंह मीना इसके लेखक हैं और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित है। तो राजस्थान की जो पॉलिटी सिस्टम है उसके लिए बेस्ट बुक है। फिर नेक्स्ट है ये राजस्थान की इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट हैं वो तो आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे। राजस्थान की इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली दो ही जगह से आते हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे और एक राजस्थान का बजट। तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक समीक्षा 2024-25, ये आपको पढ़नी है। साथ ही साथ जो बजट है 2025-26 ये भी आपको पढ़ना है। अब देखिए आपका जो एग्जाम है अभी आरपीएससी उसको बता रखी है कि भाई 5 अप्रैल को होगा। कहाँ होगा? 5 अप्रैल 2026 को। तब तक दूसरा इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा और दूसरा बजट आ चुका होगा नया वाला। तो वहां आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2025-26 का पढ़ना है और बजट है वो 2026-27 का। लेकिन अभी आपके पास यदि टाइम है तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इस बजट को देख सकते हैं। सिर्फ जो फैक्ट हैं, जहां डेटा डिजिट फैक्ट हैं, उनको आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए आप अभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान की जीके आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम पेपर 2 में ही इंडिया जीके। अब इंडिया की जीके में भी प्यारे बच्चों इंडिया की पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इंडिया की इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इंडिया भी है और वर्ल्ड भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था। अब देखिए भारत की राज्य व्यवस्था के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है इंडिया में वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक। लेकिन यहाँ आपको फैक्ट कम मिलेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे मिलेंगे। फैक्ट देखने के लिए आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, आरपीएससी के कोई भी पीवाईक्यू की एक बुक ले लेना जो आरपीएससी में आए हुए अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएं। ये जरूरी नहीं है एसआई और आरएस के, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हों, कई पब्लिकेशन ऐसी बुक्स निकालते हैं कि 25 ईयर के 30 ईयर के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो वहाँ आपको फैक्ट आसानी से मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास की बुक है प्यारे बच्चों, आर्य कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है। ठीक है, भारतीय इतिहास की ये सबसे बेस्ट बुक है। अब की बार जो आईएएस प्रीलिम्स का पेपर था उसमें भी इस बुक से कई क्वेश्चन आए हैं जो अन्य बुकों में आपको कहीं भी नहीं मिलते। ठीक है, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था की नितिन सिंघानिया की बुक आती है। तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पूरी मोटी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है केवल वही आपको पढ़ने हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो 3 विषय हो चुके हैं। चौथा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके लिए प्यारे बच्चों महेश कुमार बरनवाल की एक बुक आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। ठीक है, ये यूपीएससी और विभिन्न जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस है उनके लिए लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मिल जाएंगे और इंडिया ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका आएगा साइंस एंड टेक। तो देखिए यहाँ आपको एक बुक मिलेगी अरिहंत पब्लिकेशन की एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और अब रही बात टेक्नोलॉजी की, तो प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे करंट अफेयर से। तो करंट में जो भी स्पेस टेक, नैनो टेक, बायोटेक, आईसीटी या डिफेंस टेक जितने भी हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ लॉन्च किया गया, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट और बच जाती है, मैथ और रीजनिंग। अब यहाँ देखिए मैथ रीजनिंग का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बेसिक्स बुक्स आपको चाहिए। तो 2 बेसिक्स बुक हैं, मैथ की है रामनिवास मथुरिया की और रीजनिंग की है अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। वैसे इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। आप डिफरेंट कोचिंग्स हैं जो एसएससी लेवल की, उनकी भी आप बुक्स यूज कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप यही बुक यूज करो, ठीक है, लेकिन कोई भी बुक ये ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है और बहुत से जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने ये बुक फॉलो करी है। ठीक है, तो मैथ की रामनिवास मथुरिया की बुक है
और रीजनिंग की अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। तो इस तरह से इंडिया जीके का पार्ट आपका हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने पहले तो देखा हिंदी की जो पेपर फर्स्ट में है, फिर पेपर सेकंड में जीके में राजस्थान जीके की बुक देख ली, और फिर पेपर सेकंड में ही इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो प्यारे बच्चों, ये बुक आपके पास होना मस्ट है। यदि आप सीरियसली पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक्स को आज ही परचेज कर लीजिए। ठीक है, बाकी चाहे आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ते रहिए, लेकिन बेसिक्स बुक आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने आर्य जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।